तैयारी कर नहीं रहे हो आप, यूट्यूब पे ये अपडेट्स देख रहे हो, अच्छा अब चलो आ ही गए हो तो सुन लो ये चीज। दिस इज जस्ट एन अपडेट गाइस। चारों तरफ हंगामा हो रहा है 3-4 दिनों से। ये आईएम्स को भी ना आदत हो गई है न्यूज में आते रहने की। अभी कुछ दिन पहले आईएम गुवाहाटी अनाउंस किया था, उसके बाद एवरीवेयर देयर वाज अ हंगामा, आईएम ये कर रहा है, आईएम ये कर रहा है। अभी चलो दिस इज अनदर अनाउंसमेंट। सो हम क्यों बता रहे हैं आपको ये? दिस इज जस्ट एन अपडेट, यू शुड नो क्या हो रहा है, जैप क्या है, कैप क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज, हाउ डज इट अफेक्ट यू? आपको अभी क्या करना है? करना आपने कुछ भी नहीं है भाई। नेपाल में भी क्राइसिस आई हुई है, हम क्या कर ले रहे हैं, लेकिन पता तो होना चाहिए ना। सो जैप इज समथिंग न्यू दैट द आईएम्स हैव अनाउंस्ड। 4 आईएम्स ने अनाउंस किया है, ये मैं भी आपको बताऊंगी छोटे से डिटेल्स इसके। और इसके अलावा और आपने कुछ नहीं करना है। हाउ डज इट अफेक्ट यू? अफेक्ट यू इन द सेंस आपको पैसे एक्स्ट्रा लग सकते हैं कहीं पे कोई और एक्स्ट्रा फॉर्म भरने के, ये सब आईएम के स्टंट्स होते हैं कुछ कुछ, तो ये हम भी जानते हैं। उनका कहना ये होता है दे आर ट्राइंग टू स्ट्रीमलाइन द एडमिशन प्रोसेस। ओके, सो ये इनका एक नया एंगल है। अब इससे पहले एक हुआ करता था कैप। ओके, सो कैप में अबाउट 8 to 9 आईएम्स वर देयर। फिर एक एक करके सबका मूड खराब होना शुरू हुआ, तो कोई कभी 2 निकल गए, कभी 1 निकल गया। सिरिमॉर्ड ने बोला कि मेरे विमेन कैंडिडेट्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा एक अलग रखूंगा मैं। तो इस तरह से कुछ उनका आपस में फॉल आउट हुआ था। बट देयर वाज दिस कैप थिंग जिसमें कि कंबाइंड एडमिशन प्रोसेस में एक सेकेंड स्टेज के लिए, फर्स्ट स्टेज आपका कैट का रिजल्ट है, नथिंग कम्स बिटवीन यू एंड द रिजल्ट, वो परसेंटाइल। सेकेंड स्टेज में दे आर सेइंग वी वांट टू स्ट्रीमलाइन द एडमिशन प्रोसेस, उसके लिए हम ये कर रहे हैं। सो कैप का एक वो सिस्टम था। अब क्या हुआ है, ये 4 आईएम्स, रांची, त्रिची, रायपुर और काशीपुर, इन चारों ने ये डिसाइड किया है कि हम तो अलग खेल खेलेंगे। ओके, सो भाई आपस में इन पूरे ना 22 जो है, 22-23 जितने भी हैं, इनका कुछ ना कुछ चलता रहता है। सो ये 4 का दिस इज गोइंग टू बी अ सेपरेट एडमिशन सिस्टम। इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो यू आर गोइंग टू गेट अ कैट परसेंटाइल। ये अगर आप जैप भर रहे हो फॉर्म, दैट डजंट मीन आपका 99 के बदले 98 पे हो जाएगा, 95 पे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। You still need to target 99 point something as your CAT percentile. You cannot do much about the academics जो पहले हो चुका. You cannot do much about your profile at this juncture. You cannot do anything about the work X अगर वो नहीं है आपके पास तो. But yes, you can change things with the help of your CAT percentile. So हर चीज को छोड़ दो, बस ये खबर रख लो अपने पास और वापस कैट की तैयारी में लग जाओ। तो ये 4 इंस्टीट्यूट्स ने ये अनाउंस कर दिया। भाई आपने बस करना क्या है, खबर ये रखो कि कैट जब हो जाएगा, 30 नवंबर को है इस बार कैट, डन। उसके बाद फिर आपका 3 या 4 दिन के अंदर आपका जो रिस्पॉन्स शीट होती है, वो व्हाटएवर इट इज कॉल्ड, वो आ जाएगा। उसके बाद आपके पास बहुत टाइम होगा ये सब प्लान करने के लिए, सोचने के लिए कि कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन से नहीं भरने। ये जो यहाँ पर चार्ट दिया है मैंने, इससे सिर्फ आपको ये पता चल रहा है कि भाई काशीपुर का है उत्तराखंड, रायपुर छत्तीसगढ़, रांची झारखंड, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु। आपने डिसाइड करना है बेस्ड ऑन द एमबीए प्रोग्राम्स ऑफर्ड। लेट्स से यू वांट टू जॉइन आईएम रांची, तो यहां पे आप देखोगे ये राइट, आपको पता है कि आईएम रांची के लिए नाउ यू नीड टू फिल द जैप, नॉट कैप, ओके, एंड नॉट सैप, कुछ भी नहीं। सो व्हाट यू, ओ बाय द वे आप सोच रहे हो कि सैप क्या है, सैप भी बीच में इनका एक आया था, मुझे एग्जैक्टली वो क्लियर नहीं कितने दिन चला या कब फॉल आउट हुआ उसका, बट ओके। सो एनीवे कमिंग बैक टू दिस, सो लेट्स से आपको रांची जाना है, आपने पता है कि जैप का आपने फॉर्म भरना है, आपका परसेंटाइल के हिसाब से वो सही है, राइट। सो ये इंफॉर्मेशन बस आपको वो बता रहा है। देन ये आपके जस्ट बेसिक नॉलेज के लिए है। कैट 25 एग्जाम डेट आपका नवंबर में है, कैट 25 रिजल्ट डिक्लेरेशन आपका जैन में आ जाएगा, रिस्पॉन्स शीट बहुत पहले आ जाती है। जैप 2026 एप्लीकेशन स्टार्ट डेट और एंड डेट अभी हम में से किसी को भी नहीं पता है, राइट। जब वो इंफॉर्मेशन आएगी सबको पता चल ही जाता है, चारों तरफ ये हंगामा हो जाता है। फिर वैट पीआई प्रोसेस आपका Feb-April में होता है। सो यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ टाइम, अभी कोई भी चीज को और मत सोचो आप। और हाँ, एक और चीज आप ये ध्यान रखना कि ये जो लिस्ट ऑफ आईएम्स है ना, मैंने दे रखा है दैट नीड अ सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म, इसका बस आप थोड़ा सा ध्यान रखना। सो जो आपके ब्लैकीज होते हैं ना, BLACKIS, अब तो उसमें M भी जोड़ दो आप, मुंबई नीति जो पहले था, तो ब्लैकिज्म बोल ले सकते हो आप उसको। सो ब्लैकीज वाला जो पूरा क्लब है,
उसके लिए आपको कोई सेपरेट फॉर्म नहीं भरना है, उसके लिए कैप जैप कुछ भी नहीं है, ठीक है। यू गेट योर परसेंटाइल एंड यू गेट अ कॉल, दैट इज फाइन। बट उसके अलावा ये वाले जो कुछ आई एम्स यहाँ डाले हैं मैंने, आई एम रोहतक के लिए देयर इज अ सेपरेट फॉर्म, आई एम मुंबई दैट इज एक्स नीति, हाँ तो वो उसमें नहीं गया है, सॉरी। आई एम रायपुर पहले इसमें था, अब वो भी निकल गया है यहाँ से। आई एम अमृतसर, विशाखापट्टनम दोनों यहाँ इस लिस्ट में है। तो बेसिकली क्या होगा कि हर स्टेप पे आपसे 1000, 2000, 2500 ऐसा कुछ ना कुछ निकलवाते रहेंगे। ये सब ये सिस्टम इनका यही है। बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप वापस चले जाओ अपनी पढ़ाई पे, जाकर के तैयारी करो। कैट इज जस्ट 75 to 80 days अवे। और कैट का परसेंटाइल अगर नहीं निकला तो ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारे अपडेट्स, ये सारी फिजूल की जितने डंकेबाजी पे जो बातें चलती रहती हैं, ये सब यूजलेस हो जाएगा। ऑल द बेस्ट गाइज, कीप लर्निंग।